नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी की खुशी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी ईमानदारी की खुशी। एक बड़े शहर में एक आदमी रहता था अपने माता पिता और अपने पत्नी बच्चों के साथ। एक दिन गर्मी का मौसम था। उसके पिता ने उससे कहा कि चलो बेटा, हमें घर के लिए एक पंखा चाहिए, तो हम एक पंखा लेने चलते हैं। बेटे ने कहा क्यों नहीं पिताजी। तो दोनों पिता पुत्र पंखा लेने के लिए बाजार की ओर चल पड़े। वे दोनों बाजार पहुंचे। बाजार में कई दुकानें थीं। पिता ने अपने पुत्र को बताया, देखो बेटा, ये दुकान इस इलाके की सबसे पुरानी दुकान है और मैं यहाँ से बहुत समय से सामान खरीद कर ले जाता हूँ। तो अगर तुम्हें भी कभी खरीदना हो तो यहीं से खरीदना। इस दुकान के दाम हमेशा दूसरी दुकानों से कम होते हैं। बहुत पुरानी दुकान है, अच्छी दुकान है। तो दोनों पिता पुत्र दुकान में गए, पंखे देखने लगे। एक दुकान में गए तो उनको पसंद नहीं आया। फिर वो दूसरी दुकान में गए और दूसरी दुकान में जाकर उन्होंने पूछा कि ये पंखा कितने का है। तो दुकान वाले ने उनको एक पंखा दिखाया। उन्होंने पंखा देखा, पंखा पसंद किया, उनको पसंद आ गया। उसके बाद पिता ने पैसे निकालकर उस दुकानदार को दिए और पंखा खरीद लिया। बेटे ने सोचा कि मुझे भी कुछ छोटे स्विच चाहिए, बिजली के स्विच खरीदने के लिए। तो बेटे ने भी कुछ स्विच मांगे दुकानदार से। दुकानदार ने अपने लड़कों से कहा कि ठीक है भाई साहब को एक 2-3 स्विच दीजिए। तो उन्होंने उस आदमी को स्विच दिए। तो बेटे ने पूछा कि कितने पैसे हुए। तो दुकानदार ने कहा कि 60 रुपये। बेटे ने अपनी जेब से 200 का नोट निकाला और दुकानदार को दिया। दुकानदार क्योंकि और दूसरे ग्राहक वहाँ मौजूद थे, उनसे बात कर रहा था, बिजी था। तो दुकानदार ने न जाने कैसे गलती से उसने पैसे वापस किए उस आदमी को, उस पुत्र को, बेटे को। तो जब बेटे ने पैसे हाथ में लिए और उन पैसों को गिना तो वो पैसे होने चाहिए थे 140 रुपये, क्योंकि 60 रुपये का सामान उसने खरीदा था। लेकिन जब उसने देखा तो वो पैसे थे 440 रुपये। तो बेटा हैरान हुआ कि अरे ये तो ज़्यादा पैसे हैं। अब उस समय बेटे के मन में 2 ख्याल आए। नंबर 1, या तो वो पैसे चुपचाप अपनी जेब में रख ले या ईमानदारी दिखाते हुए उन पैसों को वापस करे जो एक्स्ट्रा पैसे दुकानदार ने उसे दिए हैं। तो बेटे ने, क्योंकि उसके पिता ने उसको हमेशा ईमानदारी सिखाई थी, ईमानदारी का जीवन जीना सिखाया था, इसलिए बेटे ने तुरंत एक पल ना गंवाते हुए ये फैसला किया कि वो पैसे वापस करेगा। उसने तुरंत पैसे दुकानदार की ओर बढ़ाए और कहा कि भाई साहब देखिए, क्या आपने मुझे ज़्यादा पैसे दिए हैं। उसकी ये बात सुनते ही दुकानदार का माथा ठनका। उसने पैसे देखे, पैसे वापस लिए और बोला माफ़ कीजिए। और उसके बाद उसने 300 रुपये कम किए और 140 रुपये उस पुत्र को लौटाए। पुत्र ने कहा हाँ अब ठीक है, ये मेरे पैसे हैं। तो दोनों पिता पुत्र वापस चल पड़े। पुत्र के मन में एक बहुत खुशी हुई उस समय। ये खुशी थी ईमानदारी की खुशी कि उसने लालच नहीं किया। थोड़े से पैसों के लिए उसने अपना ईमान नहीं खोया। उसके पिता ने जो उसको शिक्षा दी थी ईमानदारी की, वो उसने निभाई और पुत्र को अपनी ईमानदारी निभाने की बहुत खुशी हुई। तो वो दोनों पिता पुत्र खुशी खुशी घर वापस आए। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हम सीखते हैं कि ज़िंदगी में छोटी छोटी घटनाएं हमें हमारी ईमानदारी की परीक्षा लेती हैं। अगर आप उन छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान देते हैं तो आप समझते हैं कि ईमानदारी से जीना कितना आवश्यक है। ईमानदारी हमारे जीवन में हमें दृढ़ता सिखाती है, सच्चाई सिखाती है और हम सुदृढ़ होते हैं अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में। तो बात सिर्फ छोटे से पैसे की नहीं है, बात है ईमानदारी की। अगर आप ईमानदार हैं तो जो पैसे आपके नहीं है वो पैसे आप नहीं लेंगे। तो जैसे उस पुत्र ने अब कुछ पैसे वापस किए दुकानदार को, ठीक वैसे ही आप भी वापस कीजिए अगर कभी आपको ज़्यादा पैसे कोई दे देता है गलती से। तो चलिए ठीक है मित्रों, इसी अच्छी सीख के साथ कि हमें ईमानदारी का पालन करना चाहिए और हमें ईमानदारी का पालन करने से हमेशा खुशी मिलती है, हम प्रसन्न होते हैं, हमारी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी ख़त्म करूँगा दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। नमस्कार।